इस प्लान के अकॉर्डिंग जब आपका सेकंड लेवल पूरा होता है ना, सेकंड लेवल में भी कोई नहीं है, सेकंड लेवल में जाना इतना आसान नहीं है। मैं भी अभी सेकंड लेवल में सोच रहा हूं कि मेरा सेकंड लेवल 1 महीना लग जाएगा और सेकंड लेवल की इनकम 1.5 लाख 2 लाख पर डे अभी आ रहा है। और सेकंड लेवल आज से 4 महीना बाद 3 महीना बाद कम से कम 50,000 पर डे तो आएगा। लेकिन सेकंड लेवल का आपका टारगेट है, आपका प्लानिंग है, उसके लिए आपके अंदर में क्या 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 समर्पण है, क्या डेडिकेट कर सकते हैं, क्या हम उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको तो दिखेगा कितने लोग चले गए, फिर भी कुछ लोग इस प्लान में आके सेकंड लेवल में अपने खुद के टीम हाई रिस्क के अंतर्गत सभी लोगों ने फर्स्ट परचेज को बंद कर दिया और एक आदमी इस प्लान को लेके चल रहा है और उस एक आदमी की वजह से 10,000 आईडी पर डे आ रहा है और 10,000 गुणित मैं करूंगा, मैं 10 लेवल 5 लेवल का रॉयल्टी लूंगा और मैं नया फ्रंट लाइन चालू करूंगा और नया फ्रंट लाइन से मैं नया 5 रैंक को हासिल करूंगा। ऐसा कमिटमेंट करने वाला एक भी व्यक्ति हारिस में आ गया तो अगला 1 साल के अंतर्गत आप देखना एक दिन का 1 लाख और एक दिन का 5 लाख रुपए भी कमाएगा, क्योंकि अकेला आदमी निकल गया कमिटमेंट करके और 100 डायरेक्ट कर दिया, 5 डायरेक्ट कर दिया, 5 लोगों को लेके निकल गया। और जब 10,000 पर डे उसी के नेटवर्क से आ रहा है, बाहर में कोई नहीं कर रहा है इस फर्स्ट परचेस प्लान को, और उसी की वजह से पर डे 10,000 आईडी आ रहा है। 10,000 इंटू सेकंड लेवल में 30 रुपीज है, 3 लाख होता है कि नहीं होता है सर? और 3 लाख पर मंथ उसी को आएगा जो पहला लेवल में रहेगा, तो 90 लाख रुपए तो महीना होता है सर सिर्फ रॉयल्टी। और पहले लेवल में भी उसको आएगा, तो पहले लेवल में चलो बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। अब उसके बाद जब दूसरा लेवल में जो आदमी जाएगा ना सर, वो तीसरा लेवल का भी प्लानिंग करेगा और तीसरा लेवल में भी 20 रुपए निकलेगा और तीसरा लेवल में भी आप अकेले हो 1 महीना, तीसरा लेवल में भी आप अकेले हो तो 2 लाख रुपए रॉयल्टी उधर से, 3 लाख रॉयल्टी इधर से, आपके टीम से ही 10,000 आईडी पर डे आ रहा है। क्या आपके अंदर में ऐसा विजन है कि साला मैं अकेला इस प्लान में 5 लेवल तक जाऊंगा, एक नया फ्रंट लाइन चालू करूंगा, एक नया टीम का निर्माण करूंगा? हारिस 1 रुपए पैसे को किसी का नहीं रोका है और ना रोकेगा, लेकिन ऐसा डिजायर आपको अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा। और इस प्लान से कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ये दूरदृष्टि आपके दिमाग में सेट कर लो, मैं तो करेगा सर, अभी आराम से करेगा इसको। और 1 साल के अंतर्गत भी यदि 5 लेवल को रॉयल्टी करता हूं और 1 साल के बाद भी यदि 10,000 आईडी पर डे हारिस में मेरे ही टीम से आता है, नया नेटवर्क से आएगा, तो बहुत बड़ा कारवा हो जाएगा सर। तो आइए कुछ अपडेशन को लेके बात करते हैं। आप ये फार्मूला मैं तो बताया, मैं इस फार्मूला में भी स्टार्ट कर रहा हूं। इस फार्मूला में मैं अगला 2024 में 5 जो रॉयल्टी क्लब है उसको जाऊंगा, नया फ्रंट लाइन को लेके जाएगा और मैं वहां पे जाने की सोच रहा हूं। आपका क्या विचार है? ये तो एंट्री प्लान है, इसके बाद में डिजिटल में भी लोग इधर जाएंगे और डिजिटल में लोग इधर जाके डिजिटल से भी काम करेंगे जो डिजिटल वाले हैं। और क्रिप्टो करेंसी का प्लान, HRCC हाइरिस का प्लान, अगले महीना से मैं उसका जूम मीटिंग फिर से प्रेजेंट करने वाला हूं, क्योंकि अगले महीना तक HRCC हमारा एक नया वर्जन में नया तरीका से बहुत कुछ ऑफर लेके उसको भी लेके आ रहा है कंपनी। और ऑल ओवर इंडिया के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। हाइरिस किधर नहीं जाएगा, हाइरिस इधर ही रहेगा। आप किधर जा सकते हो वो आपके ऊपर में। आप इधर रहते हो तो आज 2024 में 2025 में आप करोड़ों रुपए महीने का कमा सकते हो। 2025 के बाद में भी आप करोड़ रुपए महीने का पहुंचोगे सर। तो क्या दिक्कत है? किस कंपनी में भरोसा कर रहे हो, किधर किधर भरोसा कर रहे हो, कौन कौन जा रहा है इधर से, जाने दो सर। सोचो मत उसके बारे में, अपने बारे में सोचो। नया फ्रंट चालू करेगा, नया लोगों का टीम बनाएगा। मैं तो ये प्लानिंग कर रहा हूँ। 1,000 लोग यहाँ पे बने हुए हैं और 1,000 लोग यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं। मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। टीम ईगल इंटरनेशनल जो भी सर आपके साथ हैं, हमारे सब 5 स्टार लीडर आपके साथ में हैं और सभी लीडर आपके साथ में हैं। आप हैं तो मैं हूँ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपका यदि एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट की वजह से ही एक बड़ा कारवा होता है। मैं हमेशा बोलता था, आज फिर से बोलता हूँ, 100 बेटा मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकता। 100 बेटा मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक बाप 100 बेटा पैदा कर सकता। सही है कि नहीं? यदि आप खड़ा होकर इस प्लान में यदि अपना विजन क्लियर कर लिए
तो सर एक बार फिर से नया टीम आएगा और आपको 5 रॉयल्टी क्लब तक लेके जाएगा। अकेला इस बिजनेस में राज कर सकते हो, अकेला एक कारवा खड़ा कर सकते हो, और उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे साथ यदि आप तैयार हैं तो अगला 2024 में हम इसमें एक जबरदस्त मैरिकल करेंगे। ओके, तो अपडेशन की ओर चलते हैं, टाइम हो चुका है। अपडेशन है पहला अपडेशन क्या है? टॉपअप, जो 2024-2025 तक एक विजन देख रहा है उन सब लोगों के लिए अपडेशन, और कुछ लोग अभी इसके इंतजार कर रहे थे उनके लिए अपडेशन। टॉपअप हमारा 2022 तक जो आईडी एक्टिवेट था, उस आईडी पे यदि कमीशन लेना है तो आपको उसको टॉपअप करना ही पड़ेगा। पहला अपडेशन, पहला इंफॉर्मेशन। परसों मेरा एमडी प्रथापन सर से बात हुआ और वहां पे बिलियनियर मीटिंग में हमारे सभी करोड़पति के बीच में मैंने कुछ टॉपिक रखा था। वो तीनों टॉपिक पे कंपनी ने गौर किया और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो अपडेशन आपको दे रहा हूं। तो पहला जो टॉपअप हमारा था, 2022 तक जो आईडी लग चुका था, उस आईडी में यदि कमीशन बनाना है तो उसको टॉपअप करना ही पड़ेगा, पहला। और जो 6-6 महीना का भी साइड में अपडेट लगा हुआ है, वो अपडेट अभी हट जाएगा, और जनवरी 2023 में जो आईडी लगा है उस आईडी को टॉपअप 2024 के जनवरी में करना होगा। मार्च महीना 2023 में जो आईडी एक्टिवेट किया है उस आईडी को टॉपअप मार्च 2024 में करना पड़ेगा। मतलब एक साल में एक बार टॉपअप करना ही पड़ेगा। ये है अपडेट टॉपअप करने वाला सिस्टम का जानकारी। और आज मेरे ख्याल से साइड में काम हो रहा था कल और परसों, और ये साइड में नोटिफिकेशन आएगा, और ये टॉपअप 1 ईयर में आपको करना है। ये प्रथापन सर ने मैं क्लियर कर दिया है, ये है। अभी साइड में जो कोडिंग है वो कोडिंग हटना बाकी है, वो कोडिंग आज में या तो कल में हट ही जाएगा, और फिर ये टॉपअप वाला एक साल में एक बार होगा। पहला अपडेशन केवाईसी, सेकेंड अपडेशन केवाईसी। पहले हम पैन कार्ड लगाते थे, प्रिविलेज करते थे तो हमें पैसा आता था, और पैन कार्ड कंपलसरी था हमारा पेमेंट लेने के लिए। यस और नो? पहले पैन कार्ड जरूरी होता था हमें हाइरिस में पैसा विड्रॉल करने के लिए। यस और नो? हमारे वॉलेट में पैसा लाने के लिए पैन कार्ड का जरूरी था कि नहीं? यस सर, जरूर था। अब हाइरिस ने ये प्लान के अकॉर्डिंग में, आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड, या तो आप वोटर आईडी, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, या आप तो पासपोर्ट, आप अपने आईडी में केवाईसी के लिए लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जब तक एक केवाईसी को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके नीचे में जो काम हो रहा है उसका पैसा आपको नहीं आएगा। मतलब नया लोग, पहली बार दोबारा रिपीट करता हूं, आपने आज आईडी लगाया एक राम का, उस राम ने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया और आपने उसका केवाईसी नहीं किया है, तो उसके 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराने से जो कमीशन आने वाला था वो उसको नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। मतलब आपको कमीशन लेने के लिए आपको केवाईसी पहले करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप सभी लोग अपने टीम के लोगों को बता दीजिए, पैन कार्ड नहीं है चलो कोई बात नहीं, आधार कार्ड तो सबके पास है, वोटर आईडी सबके पास में, और ये दोनों चीज नहीं है तो मतलब भारतीय नहीं है, वो आतंकवादी थे। क्या सही बोल रहा हूं सर? भारतीय नागरिक के पास में आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो सर वो आदमी हमारा इंडिया का नहीं हो सकता। सही है गलत है? सही है सर। ये दो चीज हर व्यक्ति के पास हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। यस सर, हो सकता है सर। और जब हम उसका आईडी लगा रहे हैं, उसका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ले रहे हैं, तो क्या हम इसमें से कोई एक उसका नहीं ले सकते? या उसको हम बोल सकते हैं? एक वीडियो हमारा बहुत सारे लीडर बनाए हैं, और अभी और इसका वीडियो बना दीजिए। आईडी लगने के बाद, कमीशन बनने से पहले, जब तक ये केवाईसी नहीं करेगा तब तक उसको पैसा नहीं आएगा। और गलती से नहीं किया और उसके नीचे में उन्होंने आईडी लगा दिया, सर क्या होता है, ये लेबल प्लान है। आपने आईडी लगा दिया, एक्टिवेट कर दिया, उसका केवाईसी नहीं किया, और गलती से उन्होंने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया और उसका भी आईडी एक्टिवेट कर दिया, और आप ट्रेवल में हो, आप मीटिंग में बिजी हो गए, और आपके नेटवर्क नहीं है, आपको मोबाइल गुम हो गया, और उस व्यक्ति ने थोड़ा पुराना नेटवर्कर है, थोड़ा जानकार आदमी है, और उसके नीचे का एक आदमी ने दर दर ज्वाइनिंग लगा दिया, और ऊपर वाला व्यक्ति का केवाईसी नहीं है, और आपको फोन लगा रहा है, उठा नहीं रहे हो,
आपके मैसेज भेजा है, देख नहीं रहे हो, आपका मोबाइल बंद हो चुका है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आप ट्रेवल में हो, उस टाइम पे उसका एक 10 लोगों की ज्वाइनिंग आया है सेकेंड लेवल से, और उस 10 लेवल के नीचे से सॉरी वो 10 लेवल के नीचे 10 आदमी से उनको एक 100 रुपए आने वाला है, लेकिन आपने उसका केवाईसी नहीं किया है तो उसको पैसा नहीं आएगा। इसलिए आईडी लगाते ही समय, आईडी एक्टिवेशन करते ही समय सर आप ये केवाईसी को कंप्लीट करें, और ये केवाईसी आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसको किया जा सकता है। अब थर्ड अपडेशन हमारे साथ, थर्ड अपडेशन है रीपरचेस। दिसंबर महीने तक एक आईडी में, मदर आईडी में रीपरचेस करना पड़ेगा, इनकम लेने के लिए कंपलसरी है मदर आईडी में दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद में डिजिटल का जिस आईडी में बाइनरी इनकम ले रहे हो, और फर्स्ट परचेस का जो आईडी पे आप फर्स्ट परचेस इनकम ले रहे हो, उन आईडी पे रीपरचेस करना कंपलसरी है। अभी 3 आईडी पे डिजिटल का इनकम ले रहे हो, 4 आईडी पे डिजिटल की इनकम ले रहे हो, तो मदर आईडी एक ही है, तो अभी दिसंबर तक मदर आईडी में रीपरचेस करना अनिवार्य है अगले महीने की इनकम लेने के लिए। ओके, और दिसंबर के बाद में सिर्फ एक ही आईडी में अभी ले रहे थे, वो जिस आईडी पे बाइनरी लोगे, उन सभी बाइनरी इनकम लेने वाले आईडी पे रीपरचेस करना पड़ेगा। तो कुछ सवाल मन में लोगों का आ रहा होगा, सर जिसने 10 आईडी लगाया है, 20 आईडी लगाया है, 50 आईडी लगाया है, 100 आईडी लगाया है डिजिटल में, तो उनको हर आईडी पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। उसका 100 आईडी है डिजिटल में, तो उनका एक आईडी मदर आईडी है, उस मदर आईडी में ही उसको रीपरचेस करना है, और बाकी आईडी में रीपरचेस करने की जरूरत नहीं। ये हो गया 3 अपडेट। चौथा अपडेट, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, वो है विड्रॉल। हमारा नया प्लान में डेली विड्रॉल है। 500 से ज्यादा इनकम आपका बना हुआ है तो आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं, और हमेशा कर सकते हैं। अब पुराना वाला हमारा प्रिविलेज इन और हमारा प्रिविलेज इनकम और ओल्ड इनकम, ऐसे 2-3 वॉलेट में जो कमीशन बना है, वो आपको इस वीक के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। और आज ही इसके बारे में मैं और बात करेगा। जो 2000 से 5000 है, उनको विड्रॉल आज से ही चालू करने के लिए मैं बात भी करेगा, और आज साइड में काम हो रहा है, हो सकता है। तो ये इस वीक के अंतर्गत जो छोटे अमाउंट आपके वॉलेट में पुराने वाले पड़े हैं, वो सभी एक साथ एक ही वॉलेट में आएगा, और वो आप विड्रॉल कर पाओगे। और एक 5000 से ऊपर जो विड्रॉल होगा, वो पिन परचेस करके, पिन यूज करके अपने नेटवर्क में उसका यूज कर सकता है। पुराने जो वॉलेट पड़े हैं उनके लिए मैं आज ही बात करूंगा, परसों भी बात किया था मैं। तो ये सब इधर का जो हमारा नया प्लान का बहुत सारे कुछ चीजें हैं, उसको सेटअप करने के बाद में इसको करने की बात हुआ था। 1 तारीख को बोला था, 1 तारीख को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 तारीख को हमारा ये प्लान लॉन्च हुआ है, इस कारण 1 तारीख को नहीं हो पाया। अभी 5 तारीख को हो गया है, आज 10 तारीख हो गया, तो ये अभी पता चल गया है कि कहाँ पे क्या है, उसको ठीक कर रहा है। और मेरे ख्याल से आज कल में पुराने जितने वॉलेट है सबको एक जगह इकट्ठा करके आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा नया लोगों के लिए, और जो ज्यादा अमाउंट वाले हैं उनके लिए पिन में यूज करके उनको वो अपना यूज कर सकता है इसके लिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेशन था। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, सर एक नया अवतार, पुनर्जन्म हाइरिस में आज से कीजिए, और जो मैंने आज स्ट्रेटेजी बताया है, इस स्ट्रेटेजी से काम करो। अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना एक अंकुरित बन के निकल सकता है और एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। तो आप एक नया बीज हो, और नए सिरे से 2024 तक इस लेबल प्लान को आप स्टेबल करते हो, खड़ा करते हो, तो इधर से एंट्री होकर डिजिटल तरफ तो जाएगा ही जाएगा, क्रिप्टो तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसी फर्स्ट परचेस में भी बहुत बड़ा काम करके हम लाखों रुपए दिन का 2024 के अंतर्गत पर डे इनकम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। 1 घंटा से ज्यादा आपने टाइम दिया, 1 घंटा हो गया मुझे। 22 में मैंने स्टार्ट किया था, और आज का ये अपडेशन मैंने आपके बीच में रखा, और हमेशा मैं आपके साथ हर सप्ताह में आते रहूंगा, कुछ ना कुछ नया टेक्निक, तरीका और मीटिंग करने के लिए। और फिर से एक बार हम अपने बिजनेस के लिए तैयार हो जाएं, और फिर से इस हाइरिस में अपना एक कारवा खड़ा करें। थैंक यू सो मच निर्मल सर, थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, आपने मुझे 1 घंटा सुना इसके लिए।
मैं इसका स्ट्रेटेजी बना के मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी चलिए। और मैंने कम हियर का फार्मूला बताया था, यही है, आप पहले प्रूव कीजिए, आपके साथ लोग तैयार हैं आने के लिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल टीम, ऑल लीडर्स, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।